हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स मास्टर क्लास 8। और इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिगार्डिंग लिसनिंग। आइल्स के लिसनिंग मॉड्यूल को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आप किसी भी तरीके से आइल्स या पीटी की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, या आप स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट और पीआर के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रेस कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लिसनिंग की क्लास, आइल्स मास्टर क्लास 8। अगर हम बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल के आइल्स की, तो 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और ये 40 क्वेश्चन 4 पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं, और हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन आपके प्रेजेंट होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, तो अगर हम बात करें, आपका 40 नंबर का ये कंप्लीटली टेस्ट हो गया है आपका, जो हम बात करते हैं लिसनिंग का, जिसके बेसिस पे आपकी बैंड डिवीजन फर्दर की जाती है। अगर बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो 30 मिनट की लिसनिंग की ऑडियो प्ले होती है, जिसके बेसिस पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, और 10 मिनट आपको मिलते हैं ट्रांसफर करने के लिए उन सभी आंसर को जो आपने अपने क्वेश्चन पेपर में नोट करे थे। तो अब जल्दी से डिस्कस करते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास लिसनिंग के एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है हमारा मैचिंग। अब ये मैचिंग क्या होता है, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हेडिंग लिखी है क्वेश्चन 1 to 4, विच होटल मैचेस ईच डिस्क्रिप्शन। आपको कह रहा है वो कौन सा होटल ऐसा है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से मैच होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए बॉक्स में ABCDE 5 होटल के नाम गिवन है, और ये 5 होटल कौन से के साथ मैच होंगे ये आपसे वो पूछ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं जी, तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है, इज इन अ रूरल एरिया। तो जो आप ऑडियो सुन रहे होंगे उसमें डेफिनेटली ए से लेके ई तक कोई ऐसा होटल होगा जो रूरल एरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपको बस उसका अल्फाबेट लिख देना है। जैसे आप कहते हो कि सर सी होटल है द इंपीरियल, ये इज इन अ रूरल एरिया है, तो आप बस यहाँ पे सी लिख देंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन करने हैं, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप बनता है मैचिंग का। सेकंड पे चलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। अब ये सेंटेंस कंप्लीशन क्या क्वेश्चन टाइप होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, कि जो भी आपको नीचे सेंटेंस गिवन है आप उनको कंप्लीट कीजिए। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक कंडीशन है, राइट नो मोर देन 2 words फॉर ईच आंसर। अब आप आंसर तो अपना लिखेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर है वो 2 वर्ड्स से लेंदी नहीं होना चाहिए। अगर 2 वर्ड से लेंदी होता है तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत माना जाएगा। बट अगर लिखा है नो मोर देन 2 words, तो आप 1 वर्ड से भी अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से समझते हैं कि इस राइट नो मोर देन 2 words के अंदर हमें क्या करना होगा। देखिए जब आपकी ऑडियो प्ले हो रही होगी, उसके अंदर ये सेंटेंस आपका बोला जाएगा, या इससे रिलेटेड सेंटेंस आपका बोला जाएगा, और आपको ये देखना होगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे स्टडिंग विद द ओपन यूनिवर्सिटी डिमांडेड अ ग्रेट डील ऑफ डैश। कह रहा है कि जब आप एक ओपन यूनिवर्सिटी के साथ स्टडी करते हो तो उसके अंदर किस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत जरूरत होती है। ठीक है, और आगे डैश डाल रखा है। तो इसके अंदर जब आप अपनी ऑडियो सुनोगे तो डेफिनेटली एक आंसर आएगा, वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। बस कंडीशन ये है कि 2 से ज्यादा वर्ड्स आप नहीं लिख सकते हो अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ चलते हैं जी, शॉर्ट आंसर्स। अब शॉर्ट आंसर्स भी क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। हेडिंग लिखी है राइट नो मोर देन 3 words एंड और अ नंबर फॉर ईच आंसर। कह रहा है कि आप इसके अंदर 3 words या एक नंबर का इस्तेमाल भी साथ में कर सकते हो अपने आंसर को देने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट 2 factors कैन मेक सोशल कॉन्टैक्ट इन अ फॉरेन कंट्री डिफिकल्ट। कह रहा है कि ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो सोशल कॉन्टैक्ट को डिफिकल्ट बना देते हैं फॉरेन कंट्री में।
अब देखिए जो ऑडियो प्ले होगी उसके अंदर डेफिनेटली कुछ इसके बारे में डिस्कस होगी। अब जब वो दो फैक्टर डिस्कस होंगे, आपको उन दो फैक्टर्स को 11th और 12th पोजीशन में फिल आउट कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है जी हमारी प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग। अब देखिए प्लान, मैप, डायग्राम ये एक ही तरह के क्वेश्चन टाइप हैं, कभी कभार अलग अलग नाम से आते हैं। पहली बात हमें ये समझना है क्वेश्चन क्या होगा। इसके अंदर एक बिल्डिंग का आपको लेआउट गिवन होगा, आपको डायग्राम गिवन होगा, ये बता रखा होगा कि उस बिल्डिंग में क्या चीज कहाँ पे है। या आपको एक शहर का भी आपको एक लेआउट दिया जा सकता है, एक आपको मैप दिया जा सकता है, और आपको ये बता रखा होगा क्या चीज कहाँ पे है। और साथ में बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 11th है, 12th है, 13th है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और बाकी कुछ जगहों पे आपको लोकेशंस बता भी रखी हैं कि यहाँ पे सेमिनार रूम है, यहाँ लाइब्रेरी एरिया है, यहाँ लाइब्रेरियंस डेस्क है। और आपको साइड में एक बॉक्स गिवन होगा, और उस बॉक्स में आपको बहुत सारे नाम गिवन होंगे, ठीक है। इन सभी नामों को आपको इसके अंदर फिट करना है। ये आपका काम होगा जब आप कर रहे होंगे मैप लेबलिंग, डायग्राम लेबलिंग या प्लान लेबलिंग। अब इस सारे काम के अंदर आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप एग्जाम में जाएं तो एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन मैप, प्लान, लेबलिंग के जरूर करें। बिकॉज इनिशियली कभी कभार स्टूडेंट्स को एक साथ मैप को समझने में काफी प्रॉब्लम आ जाती है, या आप अच्छे से इसकी डायरेक्शंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ से एंट्रेंस से अगर आपका ऑडियो स्टार्ट होती है कि एक पर्सन है वो इस एंट्रेंस पे है, और उसके राइट हैंड साइड के अंदर ये पर्टिकुलर चीज है, तो यहाँ आंसर ही आ जाएगा आपका। लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज है तो आपका यहाँ पे इस चीज का भी आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्शंस का आपको पता बहुत क्लियरली होना चाहिए। साथ के अंदर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इन डायरेक्शंस का भी आपको ख्याल रखना है। इन दोनों डायरेक्शंस का जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तभी जाके आपका मैप का टॉपिक कंप्लीटली होगा, जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है फ्लो चार्ट कंप्लीशन। अब फ्लो चार्ट कंप्लीशन क्या है? देखिए फ्लो चार्ट के अंदर जनरली कुछ स्टेप्स गिवन होते हैं, या एक प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है उसको एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि प्रोजेक्ट टॉपिक डिजाइन अ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, कि एक आपको वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को डिजाइन करना है। अब उसके अंदर बता रहा है कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। तो आपको ये 3 स्टेप दे दिए हैं। अब जब आपकी ऑडियो स्टार्ट होगी तो वो क्लियरली स्टार्ट करेगा कि देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, एंड देन द स्पीकर विल टॉक अबाउट स्टेप 1। और स्टेप 1 में आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कंप्लीट होगा। हर क्वेश्चन की हेडिंग बहुत जरूरी पढ़नी है आपके लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो आप बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप 2 वर्ड से ज्यादा का इस्तेमाल ना करें। अगर आप 2 वर्ड से ज्यादा का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ लीजिए कि 100% आपका वो क्वेश्चन का आंसर गलत माना जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, टेबल कंप्लीशन। अब टेबल कंप्लीशन की बात करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे एक टेबल गिवन होगा। अगेन सेम आपको हेडिंग गिवन होगी राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। अब टेबल के अंदर अलग अलग आपके कॉलम्स के अंदर अलग अलग तरह की डिटेल्स होंगी। जैसे यहाँ पे डे है, यहाँ टाइम है, यहाँ इवेंट है, यहाँ वेन्यू है, यहाँ पे टिकट प्राइस है। अब इसके अंदर आपका थोड़ा सा काम इसलिए आसान हो जाता है कि जब आपका टेबल स्टार्ट होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे इस एरिया पे ब्लैंक है, तो डेफिनेटली पहले इधर ये वाली बातें स्टार्ट होंगी। तो जब यहाँ तक स्पीकर आपका बोल चुका होगा उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा काम टेबल में आसान हो जाता है। बट आपको क्या करना है, घूम फिर के जो भी कॉन्वर्सेशन वहां चल रही होगी उसके बेसिस पे आपको अपने टेबल को कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसके अंदर देखिए 2 कैटेगरी आती हैं, सिंगल आंसर करेक्ट एंड मोर देन 1 आंसर करेक्ट। जिस कैटेगरी को बिलोंग करेगा सिंगल आंसर करेक्ट होगा तो वहां पे सिंगल आंसर करेक्ट का गिवन होगा।
अगर मोर देन वन आंसर करेक्ट होगा तो ये बात भी वहां पे लिखी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू की सिंगल आंसर करेक्ट की, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 15 to 17, 15 से 17 क्वेश्चन की बात कर रहा है। कह रहा है चूज द करेक्ट लेटर ए बी और सी। कह रहा है कि आपको करेक्ट लेटर चूज करना है ए बी और सी में से। और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है। जैसे 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज बीसी ट्रैवल प्लान टू एक्सपेंड द पेंटिंग हॉलीडेज। ठीक है, कहता है कि जो बीसी ट्रैवल प्लान है उन्होंने किस तरीके से एक्सपेंड किया पेंटिंग हॉलीडेज के लिए। और 3 ऑप्शन गिवन है, इनमें से जो भी आपको ठीक लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियो, आप वो आंसर अपनी आंसर शीट में लिख देंगे। आपको कहीं पे भी पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ए है, तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आप लिखें बाय एडिंग टू द नंबर ऑफ लोकेशंस। आपको सिंपली अपनी आंसर शीट में ए लिख देना है और वहां पे आपका काम डन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन टाइप पे आते हैं, तो वो है आपकी एमसीक्यू मोर देन वन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब एमसीक्यू मोर देन वन करेक्ट आंसर के अंदर क्या होगा। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, बट इसके अंदर आंसर एक से ज्यादा ठीक होगा। जैसे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 11 एंड 12, चूज टू लेटर्स ए टू ई। कह रहा है कि ए से लेके ई के बीच में 2 लेटर्स को आप चूज करिए और आपको उन 2 लेटर्स को अपना आंसर लिखना है। तो ये मोर देन वन करेक्ट का टाइप हो चुका है आपका। अब अगर इसके अंदर बात करते हैं, तो जैसे आपका आंसर आता है ए और सी, तो आप 11th के अंदर ए डाल सकते हैं और 13th के अंदर सी डाल सकते हैं, 12th के अंदर सी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आइल्स का जो लिसनिंग पार्ट है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी लिसनिंग को बहुत आसान बना सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर द ऑडियो इज प्लेड। अब देखिए कोई भी सेक्शन है, जैसे यहां वाला सेक्शन ही है सेक्शन 2 क्वेश्चन 11 to 20। जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट होगा, देन एग्जामिनर विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। ऑडियो में भी ये बात कही जाएगी कि अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू हैव सम टाइम टू लिसन टू क्वेश्चंस 11 to 20। तो उस पर्टिकुलर टाइम में 11 से 20 के बीच के अंदर आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। और उन क्वेश्चंस को देख के आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चन मेमोराइज हो जाए दिमाग में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप अपना क्वेश्चन टाइप को देखेंगे। और साथ में ये कंडीशन तो आपको ध्यान रखनी ही है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स की लिमिट है, ओनली 1 वर्ड की लिमिट है, नो मोर देन 3 वर्ड की लिमिट है, क्या भी लिमिट है, उस चीज को आपको खास तौर पे ख्याल रखना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, तो दूसरे के अंदर कहता है वन स्पेलिंग मिस्टेक कैन डिडक्ट कंप्लीट मार्क, सो प्रैक्टिस दोज वर्ड्स बाय राइटिंग एटलीस्ट 2 टाइम्स whose spelling mistake you have made। अब देखिए ये समझिए, आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, अगर आप उसके अंदर एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए आपका एक आंसर है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स की स्पेलिंग आपको ठीक से नहीं पता है और आप लिख देते हैं बाय मिस्टेक फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने ये जो ए लिखा है और आई ई नहीं लिखा है, इसकी वजह से ही आपका कंप्लीट 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर मुझे बिल्कुल ठीक सुना था, थोड़ी सी तो गलती हुई है, नहीं, इतनी सी भी गलती करोगे स्पेलिंग में पूरे पे क्रॉस लगेगा, वो बात ठीक नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टिप पे हम चलते हैं। क्वेश्चन टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द हेडिंग वेरी केयरफुली whether you can answer the question in only 1 word, not more than 2 words or not more than 3 words। अब कहता है कि भाई क्वेश्चन टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो आपकी हेडिंग है, ठीक है, क्या वो सिर्फ ओनली 1 वर्ड वाली है, क्या वो नॉट मोर देन 2 वर्ड्स वाली है, क्या वो नॉट मोर देन 3 वर्ड्स वाली है। तो उसके बेसिस पे ही आपको आंसर करना है। अगर आप ओनली 1 वर्ड आपको हेडिंग गिवन है कि आप इन क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन आप वहां पे 3 वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं,
तो आप ये समझिए आपका 100% वो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। 4th नंबर टिप पे, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज एंड लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स because all the audios have English accent so that you can get familiar with it। कहता है कि अगर आपको आइल्स की लिसनिंग करनी है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आइल्स में जितनी भी आपकी ऑडियोज प्ले होती हैं वो सारी इंग्लिश एक्सेंट्स में होती हैं। अमेरिकन एक्सेंट्स में हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन में हो सकती है, कैनेडियन में हो सकती है, न्यूजीलैंडर्स में हो सकती है। तो जितने भी स्पीकर्स होंगे जो बातचीत कर रहे होंगे उस आइल्स की लिसनिंग में, वो सब फॉरेनर्स ही होंगे। तो उसके लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश सॉन्ग्स को भी सुनना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश मूवीज ज्यादा प्रेफर की जाती हैं क्योंकि उसके अंदर आप सब टाइटल्स की हेल्प से देख के वर्ड को ज्यादा क्लियरली समझना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश एक्सेंट से भी फैमिलियर हो जाएंगे और आपको इंग्लिश टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। द नेक्स्ट हिंट इज सॉरी द नेक्स्ट टिप इज बी केयरफुल, listening is played for only once, so do not distract yourself when listening is played। अब ये ऐसी गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। देखिए लिसनिंग का एग्जाम ऐसा है कि ऑडियो सिर्फ एक ही बार चलेगी, आप ऑडियो को फिर से नहीं सुन सकते हो। तो अगर आप ऑडियो को फिर से नहीं सुन सकते हो तो जो आपने पहली बार सुना है उसके बेसिस पे ही आपको आंसर बताने होंगे। तो अगर आप ऑडियो को ठीक से नहीं सुनते हैं और उस वक्त अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके लिसनिंग के एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है। द नेक्स्ट इज कीप योर माइंड रिलैक्स्ड बिफोर स्टार्टिंग लिसनिंग टेस्ट as concentration and focus plays a crucial role when you do listening task। जनरली मैं सजेस्ट करता हूं जब भी आप अपना लिसनिंग का टास्क स्टार्ट करें तो डेफिनेटली शुरू के 3-4 मिनट टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले या लगभग 5 मिनट पहले आप किसी से बातचीत ना करें। और अगर पॉसिबल हो सके तो अपने आप को जितना रिलैक्स कर सके, अपने दिमाग को अपने माइंड को जितना रिलैक्स कर सके उतना रिलैक्स कर दें। रीजन बहुत सिंपल है, लिसनिंग एक कंसंट्रेशन का टास्क है। आप जितना ध्यान से उसको सुनेंगे, जितना कंसंट्रेशन आपका अच्छा होगा उतनी ही बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस कंटेंट की, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होएगी उतना ही चांसेस है कि आपका स्कोर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांसफर ऑल क्वेश्चंस इन कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल इफ आंसर इज फ्रेंड्स सो राइट इट एज फ्रेंड्स नॉट फ्रेंड्स। ठीक है, कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। अभी सारे आंसर्स आप जो भी लिखोगे कैपिटल में लिखोगे, स्मॉल में नहीं लिखोगे। बहुत बार ये ऑब्जर्व हुआ है कि स्मॉल में आपने लिख दिया है या किसी स्टूडेंट ने लिख दिया है और उसका आंसर आइल्स के अंदर गलत माना गया है। आगे चलते हैं। बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द साउंड ऑफ एस, इट मे डिडक्ट योर कंप्लीट मार्क इफ लास्ट साउंड इज नॉट हर्ड प्रॉपरली। अब देखिए ये एक बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नंबर यहीं कटते हैं। आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब आपने ऑडियो सुनी है और उसका आंसर आपके पास आया है तो क्या उसकी लास्ट साउंड में एस तो नहीं था या कोई और भी साउंड तो नहीं थी। बिकॉज अगर आपको आंसर बिल्कुल ठीक मिल जाता है लेकिन लास्ट वर्ड की साउंड आप नहीं लिखते हो तो आपका आंसर गलत होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर है चॉकलेट्स, अब चॉकलेट्स के अंदर एस की साउंड एंड में आ रही है और लिसनिंग में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत थोड़ी सी आपको पता चलता है कि एस आ रहा है, क्योंकि अगर आप रिपीट सुनोगे तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि एस की साउंड थी। तो पहली बारी में ही आपको बहुत अच्छे से वो वॉइस को सुनना है और आपने वहां पे सिर्फ चॉकलेट लिख दिया है। तो जो ये आपने एस नहीं लिखा है, सिर्फ आपने चॉकलेट लिखा है, इसकी वजह से आपका पूरा गलत माना जाएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट जो कर देते हैं कि सर इतनी छोटी सी गलती तो थी, मुझे बिल्कुल ठीक आंसर मिला है, स्पेलिंग भी ठीक है, बस एक एस ही रह गया एंड में। नहीं, आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा आंसर और आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है इस चीज का। लास्ट टिप की बात करते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मटेरियल है लिसनिंग के रिगार्डिंग।
ठीक है, तो आप कैम्ब्रिज की मैं प्रेफर करता हूँ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो पब्लिश लिसनिंग्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनकी प्रैक्टिस से आपको काफ़ी वैल्यूएशन मिल जाएगी कि आप करंटली कितने नंबर पर हैं, कितने बैंड स्कोर पर हैं अपने लिसनिंग में। तो आप ये चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, तो आप कहीं पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने लेवल को चेक कर सकते हैं लिसनिंग के अंदर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर लिसनिंग क्लास, जिसके अंदर हमने टिप्स एंड ट्रिक्स और क्वेश्चन टाइप के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप आइल्स, पीटीई, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या पीआर के केस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।